दोस्तों, रक्षाबंधन पर लग रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। रक्षाबंधन पर कहां कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण? रक्षाबंधन पर सूतक में राखी कब बांधे? 2026 में रक्षाबंधन कब है और क्या है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त? राहु काल कब से कब तक है? जानिए सब कुछ आज के इस विशेष वीडियो में। हम रक्षाबंधन 2026 से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2026 में रक्षाबंधन की सही तारीख, भद्रा काल का पूरा समय और इसका भयानक इतिहास, चंद्र ग्रहण का सच और सूतक काल के नियम, राहु काल का खौफनाक सच और इसमें राखी बांधने पर होने वाली भीषण दुर्घटनाएं, राखी बांधने का सबसे श्रेष्ठ महाशुभ मुहूर्त, कृष्ण द्रौपदी और यमराज यमुना की पावन कथाएं, राखी बांधते समय माथे पर तिलक लगाने की सही विधि, जाने अनजाने में होने वाली गंभीर गलतियां, भोजन में क्या खाएं और क्या न खाएं, दूर बैठे भाई बहन के लिए विशेष नियम और तंत्र शास्त्र का एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो आपके भाई के जीवन को खुशियों से भर देगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस बार साल 2026 के रक्षाबंधन पर भद्रा का भयानक साया, राहु काल का खौफनाक दोष और चंद्र ग्रहण का एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। हमारे सनातन धर्म और शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल और राहु काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। ऐसे अशुभ समय में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही विनाशकारी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा और राहु काल का पूर्ण त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, इसको लेकर इस बार लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है। साल 2026 में सावन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2026 की सुबह 9:08 से हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2026 की सुबह 9:48 पर होगी। ऐसे में शास्त्रों के नियम और उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन ही पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। 27 अगस्त को पूर्णिमा तिथि लगने के बावजूद रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाया जाएगा, इसका सबसे बड़ा कारण है भद्रा का भयानक साया। आइए सबसे पहले भद्रा काल का पूरा सच और इसका धार्मिक इतिहास गहराई से समझते हैं। इस साल भद्रा का साया 37 अगस्त को ही रहेगा। भद्रा काल 37 अगस्त 2026 की सुबह 9:08 से शुरू होगा और 27 अगस्त की ही रात 9:32 पर समाप्त होगा। यानी 27 अगस्त का पूरा दिन भद्रा के साये में रहेगा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा शनिदेव की सगी बहन है और भगवान सूर्य देव व माता छाया की पुत्री हैं। भद्रा का स्वभाव अत्यंत उग्र, क्रूर और विनाशकारी माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने भद्रा को श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति भद्रा काल के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक या पवित्र कार्य करेगा तो उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी और अशुभ ही होगा। भद्रा काल में राखी न बांधने के पीछे एक अत्यंत भयानक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने अपने भाई रावण की कलाई पर भद्रा काल में ही रक्षा सूत्र बांधा था। इसका परिणाम यह हुआ कि जिस रावण से तीनों लोग कांपते थे, एक ही वर्ष के भीतर उसके पूरे कुल का सर्वनाश हो गया और सोने की लंका राख में बदल गई। इसीलिए हमारे पूर्वज और आर्ष मुनि सदियों से चेतावनी देते आ रहे हैं कि भद्रा के समय भूल कर भी अपने भाई की कलाई पर राखी न बांधें। हालांकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार 27 अगस्त को लगने वाली भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ग या पाताल लोक की भद्रा पृथ्वी लोक के मनुष्यों पर सीधा बुरा प्रभाव नहीं डालती, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना? जब बात भाई की लंबी उम्र और रक्षा की हो तो शास्त्रों के नियमों का पालन करना ही सबसे उत्तम माना जाता है। 28 अगस्त की सुबह जब आप उठेंगे तब भद्रा काल पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। इसीलिए 28 अगस्त को राखी बांधने में भद्रा का कोई दोष नहीं रहेगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के सच की।
रक्षाबंधन यानी 28 अगस्त 2026 के दिन ही एक आंशिक चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 28 अगस्त की सुबह 6:63 से शुरू होकर दोपहर 12:32 तक रहेगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 29 मिनट की होगी। अब कई लोग डर रहे हैं कि क्या चंद्र ग्रहण के दौरान राखी बांधना पाप होगा, क्या सूतक काल लग जाएगा? तो ध्यान से सुनिए, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिन के समय लग रहा है जिस वक्त आकाश में चंद्रमा मौजूद नहीं होगा, यानी चंद्रमा क्षितिज से नीचे रहेगा। ज्योतिष शास्त्र का अटल नियम है कि जो ग्रहण जिस भूभाग पर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, वहां उसका सूतक काल, धार्मिक नियम और कोई भी अशुभ प्रभाव मान्य नहीं होता है। इसीलिए भारत में इस चंद्र ग्रहण का न तो सूतक काल लगेगा और न ही पूजा पाठ या राखी बांधने में कोई रुकावट आएगी। लेकिन दोस्तों, चंद्र ग्रहण से भी ज्यादा भयानक और डरावना एक और समय है जिससे हर बहन और भाई को 28 अगस्त के दिन बचकर रहना होगा, और वो है राहु काल का काला साया। ज्योतिष विज्ञान में राहु को एक पापी, छल करने वाला और अकाल मृत्यु व सर्वनाश का प्रतीक ग्रह माना गया है। अगर किसी बहन ने जाने अनजाने में राहु काल के दौरान अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दी तो समझ लीजिए कि उसने अपने भाई को सीधे राहु के भयानक प्रकोप में धकेल दिया। राहु काल में बांधी गई राखी भाई के जीवन में एक के बाद एक ऐसी डरावनी मुसीबतें लाती है जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। राहु काल में राखी बांधने से भाई के साथ अचानक कोई भीषण सड़क दुर्घटना हो सकती है जिससे उसकी जान पर बन आती है। भाई को अचानक कोई गंभीर और जानलेवा बीमारी घेर सकती है जिसका डॉक्टर भी इलाज न ढूंढ पाए। इतना ही नहीं, हंसता खेलता और करोड़ों का चलता हुआ व्यापार राहु के प्रभाव से एक झटके में रोड पर आ जाता है और भाई पाई पाई को मोहताज हो सकता है और घर में भयंकर कंगाली छा जाती है। सबसे डरावनी बात यह है कि राहु काल में बांधी गई राखी भाई बहन के उस पवित्र रिश्ते में ऐसा जहर घोल देती है कि दोनों के बीच हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा हो जाती है और हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिए, 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह लगभग 10:45 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस 1 घंटे 35 मिनट के भयंकर राहु काल के दौरान भूलकर भी गलती से भी भाई की कलाई पर धागा मत बांध देना, वरना इसका पछतावा जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि 28 अगस्त 2026 को राखी बांधने का सबसे शुभ और श्रेष्ठ महामुहूर्त क्या रहेगा। 28 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि सुबह 9:48 तक ही रहेगी। इसलिए राखी बांधने का सबसे उत्तम और महाशुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 बजे तक रहेगा। बहनों को चाहिए कि वे सुबह जल्दी उठकर और स्नान करके इस 3.25 घंटे के शुभ मुहूर्त के भीतर ही अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध लें। यदि किसी कारणवश कोई बहन इस समय राखी न बांध पाए तो पूर्णिमा समाप्त होने के बाद और राहु काल खत्म होने के बाद यानी दोपहर 12:25 के बाद ही राखी बांधें। लेकिन सुबह 5:57 से 9:48 तक का समय सबसे ज्यादा फलदायी और सुरक्षित माना गया है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन पर्व से 2 महान पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं जो इस रिश्ते की पवित्रता को दर्शाती हैं। पहली कथा श्री कृष्ण और माता द्रौपदी की है। जब सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने बिना सोचे अपनी सारही का आंचल फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। कृष्ण जी ने इसे रक्षा सूत्र मानकर द्रौपदी को बहन स्वीकार किया और चीर हरण के समय उनकी लाज बचाकर अपने